तो त्योहारों के सीज़न के लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ रस भरे स्पॉन्जी टेस्टी और जालीदार एकदम सॉफ्ट चमचम की रेसिपी। यूँ तो इस चमचम मिठाई को हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ बनारस में चमचम के अंदर इलायची केसर की स्टफिंग होती है, जिससे कि वो खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं और अंदर से एकदम रस भरे हुए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो चमचम बनाने के लिए हम छेने को भी घर में ही बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 लीटर गाय का दूध लिया हुआ है। इसे एक बर्तन में डाल करके बॉयल होने के लिए रखेंगे दूध को। तो छेने की मिठाई बनाने के लिए हम गाय का ही दूध लेंगे, तभी छेना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से सॉफ्ट बनता है। अगर आप चाहें तो भैंस का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन हमने गाय का लिया हुआ है, इससे छेना बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो दूध को गर्म होने के बाद, बॉयल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और दूध को थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम दूध फाड़ने के लिए एक गिलास में 4 से 5 चम्मच पानी लेंगे और 2 चम्मच विनेगर ले लेंगे। आप चाहें तो विनेगर ना हो आपके पास तो नींबू का रस भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, और दोनों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो दूध को फाड़ने के पहले ही हम एक बर्तन पे एक जाली रख के उस पर एक सूती कपड़ा लगा देंगे, चुन्नी या मलमल का कपड़ा जो भी हो आपके पास, और फिर दूध को फाड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो विनेगर का पानी है मिक्स करके रखा हुआ है, उसे एक एक 2 चम्मच डाल करके दूध में इस तरीके से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही हम विनेगर डालते जाएंगे चम्मच से और दूध के अंदर मिक्स करते जाएंगे। एक बार में विनेगर नहीं मिक्स करेंगे। अगर एक बार में कर देंगे तो छेना बढ़िया से नहीं आएगा। इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विनेगर वाला पानी डाल के चलाते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो इसका सॉलिड पार्ट है दूध के अंदर का, वो धीरे धीरे से अलग होने लगेगा और पानी अलग होने लगेगा। तो हमने सारा विनेगर धीमे धीमे से मिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से छेना अलग होने लग गया है, दूध का सॉलिड पार्ट अलग हो गया है और पानी इसका अलग हो गया है। मैं दिखा रही हूँ इसका, जिसे कि हम छेना का पानी बोलते हैं, ये अलग हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, जो छन्नी लगा करके रखी थी बर्तन पर, सारा ही छेना उस पर डाल देंगे, जिससे कि इसका पानी अलग हो जाए, नीचे को चला जाए बर्तन में और छेना ऊपर कपड़े में रह जाए। तो इस तरीके से सारा ही छेना इकट्ठा सा होने लगेगा एक जगह। अब हम छन्नी को उठाकर इस तरीके से थोड़ा सा हिला लेंगे, जिससे कि छेने के अंदर जो भी पानी है वो नीचे बर्तन में चला जाएगा। तो अब इस छेने के पानी के बर्तन को हम अलग कर देंगे। इस छेने के पानी से आप चाहें तो भटूरे का आटा सान सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, और एक दूसरे बर्तन पे छेने को रख करके, छन्नी को रख के हम फटाफट से इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। छेने को हम गर्म नहीं रहने देंगे, नहीं तो छेना सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होने लगेगा। और हाथों से चलाते हुए 1 से 2 बार इस पर ठंडा पानी डाल के इसकी खटास भी इसी समय निकाल लेंगे। जब हाथों से चलाएंगे तो बहुत ही बढ़िया से ऊपर नीचे मिक्स होगा और इसकी खटास एकदम बढ़िया से निकल जाएगी, जो कि विनेगर के पानी से छेना को फाड़ा हुआ था। इस तरीके से बस 1 से 2 बार में ही निकल जाएगी। अब हम इसकी पोटली बांध लेंगे कपड़े की। इस तरीके से पोटली बांध करके जो छेने के अंदर में पानी है उसे हम सारा ही पानी निकालेंगे छान करके। तो इस तरीके से हाथों से पोटली को दबाएंगे तो इसके अंदर का सारा पानी निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी रह जाए तो एक छन्नी पर रख देंगे, और इसके ऊपर हम कोई भारी बर्तन वगैरह जैसे पनीर बनाते हैं नहीं रखेंगे। बस धीमे धीमे से 1 से 1.5 घंटे के भीतर जो भी इसके अंदर पानी होगा वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट मलाईदार छेना बनके तैयार हुआ है। इस छेने का जब छेना एकदम सॉफ्ट बनेगा तभी चमचम खूब बढ़िया से बनेगा। अगर आप इसका पानी एकदम दबा करके निकाल देंगे तो छेना रूखा सा हो जाएगा और उसका चमचम सॉफ्ट और बढ़िया नहीं बनेगा। अब हम बनाएंगे चमचम के लिए चाशनी। तो चमचम में चाशनी थोड़ी गाढ़ी होती है, तो इसके लिए हमने 800 ग्राम चीनी ली हुई है और 800 ग्राम चीनी में कम से कम 7 कटोरी पानी डालेंगे। और जब चाशनी चमचम के साथ में ही पकेगी तो ये चाशनी, जो पानी इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही आधा से कम रह जाएगा। तो चाशनी को हम चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे और चाशनी में बॉयल आने लग गया है, इसे भी हम आंच धीरा करके चाशनी को पकने देंगे धीमी धीमी आंच पे। तो धीमी धीमी आंच पर चाशनी जब तक पकेगी तब तक हम एक थाली में छेने को ले करके छेने को चिकना कर लेंगे और इसे हम हथेली के पीछे वाले हिस्से से चिकना करेंगे। इस तरीके से दबा करके छेने को आगे की ओर लाएंगे तो जो हथेली के अंदर में छेना लग जाएगा मसलने के बाद उसे इकट्ठा करते जाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया से छेना चिकना होता है।
तो इस तरीके को हम 2 से 3 बार छेने पे अप्लाई करेंगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से आप करेंगे तो छेने में ज़रा भी गुठलियाँ नहीं रह जाएंगी। जो भी गांठें होती हैं हल्की फुल्की भी, वो भी बढ़िया से निकल जाती हैं। तो इस तरीके से 2 से 3 बार छेने को मसल लेंगे बढ़िया से हथेली के पीछे वाले हिस्से से। तो आप देख रहे होंगे कि छेना कितने बढ़िया से चिकना हो रहा है। ना तो मेरा छेना ड्राई है और ना ही ढीला है, एकदम परफेक्ट सा छेना है। दोस्तों, छेना का पानी निकालते वक्त बहुत ज़्यादा पानी इसका निचोड़ देंगे तो आपका चमचम हार्ड बन जाएगा, एकदम रूखा रूखा सा। और अगर आपके छेने में पानी रह जाएगा, अच्छे से नहीं निकलेगा, तो चमचम जो आप जब चाशनी में डालेंगे उबलते वक्त वो फटने लग जाएगा। इसलिए इस बात का ज़रूरी ध्यान रखें। तो किसी भी कारण से अगर आपका छेना थोड़ा हार्ड हो जाए तो जब छेना को हम मसलते हैं उस वक्त 1 से 1.5 चम्मच पानी डाल के छेना को ढीला कर लें। और अगर ढीला हो गया हो तो उसे 10 से 15 मिनट के लिए छेना को फ्रिज में रख लें तो वो एकदम परफेक्ट सा हो जाएगा। तो अब इसमें से एक छोटा सा पार्ट हम एक बॉल जितना निकाल करके अलग कर लेंगे। और अब इस छेने को एक प्लेट के अंदर में रख के इसके अंदर मिलाएंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर और कुछ केसर के धागे डालेंगे। फिर इसके बाद कुछ बूंदें केसर के इत्र के भी डालेंगे। अगर आपके पास केसर का इत्र हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर लें। फिर 1 पिंच येलो फूड कलर डाल लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच पिसी हुई चीनी का पाउडर डाल करके खूब बढ़िया से छेने में सारी चीज़ों को मिला लेंगे। इस तरीके से चमचम की एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। इस स्टफिंग को भरकर आप चमचम बनाएंगे तो आपका चमचम एक तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा और साथ में आपको छेने के अंदर में चमचम अच्छे से फूले, इसके लिए खाने का सोडा या फिर बेकिंग पाउडर, सूजी या बहुत सारे लोग अरारोट भी मिक्स करते हैं, तो छेने में वो भी आपको नहीं डालना होगा। आपका चमचम एकदम फूला फूला और स्पंजी और रसीला भी इस तरीके से स्टफिंग करने के बाद बनेगा। तो स्टफिंग की हम इस तरीके से छोटी छोटी सी गोलियां सी बना करके एक बार में तैयार कर लेंगे। और चमचम बनाने के पहले एक बार फिर से छेने को अच्छे से चिकना कर लेंगे। वैसे तो पहले हमने चिकना कर रखा था, लेकिन चमचम बनाने के पहले एक बार फिर से छेने को थोड़ा सा हल्का सा एक बार चिकना कर लेंगे। और फिर इसकी छोटी छोटी सी एक साइज की बॉल्स सी काट लेंगे, जैसे कि हम रसगुल्ला बनाने के लिए काटते हैं। तो एक बराबर की इसकी लोई सी काट लेंगे। इसके बाद इसकी स्टफिंग करेंगे। तो सारे ही छेने की हमने एक साइज की लोई सी काट ली है। अब एक एक लोई को लेकर हम बिल्कुल ही चिकना कर लेंगे हथेली पर। और चिकना करने के बाद बीच में हल्का सा उंगली से दबा के गड्ढा बनाने के बाद एक स्टफिंग की बॉल रख के बीच में इस तरीके से दबा करके पहले हम इसे एकदम गोल गोल बॉल की तरह घुमाएंगे। और जब ये बढ़िया से चिकना हो जाए गोल में, तो फिर हथेली को आगे पीछे करके लंबाई में इसे चिकना कर देंगे। तो ये बहुत ही ईजिली से चमचम का शेप ले लेगा। इस तरीके से इसे बना करके, और दूसरी तरफ चाशनी बॉयल हो रही है तो उसमें बॉयल चाशनी के अंदर में हम चमचम को बनाते जाएंगे, स्टफिंग करते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो एक दूसरे चमचम की भी स्टफिंग करके मैं दिखा रही हूँ। पहले इसे राउंड में चिकना कर लेंगे स्टफिंग करने के बाद, और फिर लंबाई में हथेली के बीच में रख के इस तरह से आगे पीछे करेंगे तो एकदम बढ़िया से चमचम का शेप आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम सारे चमचम की स्टफिंग करते जाएंगे और चाशनी के अंदर में डालते जाएंगे। अभी हमने चाशनी की फ्लेम लो रखी हुई है क्योंकि चाशनी पहले से ही बॉयल हो रही थी। तो सारा चमचम डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। फिर इसके बाद हाई करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से चमचम खूब बढ़िया से बॉयल होने लगेगा और इसका कलर भी धीरे धीरे से चेंज होने लग जाएगा चमचम का। और अब आप इसकी साइज़ भी देख सकते हैं, जितना बड़ा हमने डाला था उसका जस्ट डबल हो गया है, एकदम फूल भी गया है पकते पकते। तो अब इस पर हम ढक्कन लगाकर कम से कम 10 मिनट तक इसे मीडियम आंच पे पका लेंगे। तो थोड़ी देर पकने के बाद 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। अब ढक्कन को खोल के हम इसके ऊपर डाल देंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर और फिर से दोबारा ढक्कन लगा के 20 से 25 मिनट धीमी आंच में पका लेंगे। तो 20 से 25 मिनट बाद पकने के बाद ढक्कन खोलकर इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा गुलाब जल टेस्ट के लिए। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ चमचम कि कितना अच्छा सा चमचम पका है, ना तो फटा है और ना ही टूटा है। अब इसकी एक्स्ट्रा चाशनी निकालने के लिए सारे चमचम को हम एक जाली पे निकाल लेंगे। इस तरह से इसकी एक्स्ट्रा चाशनी नीचे प्लेट में आ गई है।
अब हम इसकी कोटिंग चीनी के पाउडर से कर देंगे। इस तरीके से चीनी के पाउडर में इसे चारों तरफ से घुमा देंगे चमचम को, और फिर एक प्लेट में रखते जाएंगे सारे चमचम को कोटिंग करके चीनी के पाउडर की। आप चाहें तो चीनी का पाउडर या फिर चीनी के बूरा में इसे कोट कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और अब इसकी गार्निशिंग करेंगे पिस्ता और केसर से, या फिर चांदी की वर्क, जो भी आप लगाना चाहें, या बिना गार्निश के ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये रहा रसीला सॉफ्ट जालीदार चमचम। तो इस मिठाई को हर कोई अपने अपने तरीके से ही बनाता है। तो मैं बिल्कुल ही पास से आपको दिखा रही हूँ कि कितना जालीदार चमचम बन के तैयार हुआ है। एकदम फुला फुला सा स्पॉन्जी सा चमचम बना हुआ है। आप चाहें तो बगैर स्टफिंग के भी चमचम बना सकते हैं, खाली छेने के साथ में ही। लेकिन जो मज़ा इस चमचम को खाने में आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चमचम बन के तैयार होता है। तो एक मैं तोड़ के भी इसे दिखा रही हूँ। तो कैसी लगी आपको ये रस भरे चमचम मिठाई की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस त्यौहार के सीज़न में आप भी इस टेस्टी मिठाई को ज़रूर ही ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ।